हमजा भाई, एक बात होती है कि पार्टी छोड़ देना, एक नेता की बात होती है कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया, और एक निकाल देना, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। आपको नहीं लग रहा? अटपटा तो पता है तो नहीं लग रहा ना कि क्यों निकाला। चलो नेता गलत गतिविधियों की बात हो रही हाँ, मैं वही तो बात पे तो आ रहा हूँ। यहाँ के जो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर थे उनसे भी हमने ये बात कही, ये चीज़ जो है वो गलत है और इसको रोकना चाहिए। पार्टी के साथ लोग जब ही जुड़ेंगे, यही वजह है शायद हमें बाहर करने की। मुझे तो और कोई वजह दिख नहीं रही कि भाई यही गलत गतिविधि थी क्या? शायद यही गलत गतिविधि थी कि हमने उन्हें रोक दिया कि भाई ये चीज़ गलत है। एक आरोप और लगता है बहन जी के ऊपर और बीएसपी के ऊपर कि भाजपा की बी पार्टी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहन जी का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आसपास का गिरोह पार्टी को चला रहा है, या तो डर प्रेमो तो वही है ना? या तो डर गया या फिर उनके साथ मिल गया। मैं क्या कहूँ इस बारे में? लग रहा है आपको कुछ ऐसा? अब जब बाहर कर दिया, अब क्या कहूँ? सहारनपुर जीती हुई सीट आप थाली में रख कर देना चाह रहे हो क्या अब बीएसपी पार्टी को नोमान और इमरान के जाने के बाद में नुकसान होगा? भाई कह रहा ना, पार्लियामेंट में कैंडिडेट नहीं है इनके पास। वो तो चलो सहारनपुर लोकसभा है, यहाँ का बताओ मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ। मुझे पापा को बाहर करके, पापा को तो बाहर कर दिया। नगर पालिका में अध्यक्ष प्रतिनिधि तो मैं हूँ ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कल भी कर चुका, मैं पार्टी छोड़ रहा। अब बताओ कौन है इनके पास? लगातार हम राजनीतिक गलियारों में से जाकर राजनीति की खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक हलचल हुई है जिसमें मसूद परिवार के बड़े नेता इमरान मसूद और नोमान मसूद को बीएसपी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी कि निकाल दिया। अब उन्हीं के एक चिराग मसूद परिवार के मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम हमजा मसूद है, जो बेबाक बातचीत रखते हैं, अपनी राय रखते हैं और पूरी तरीके से अपना पूरा का पूरा जो पार्टी का नेतृत्व है और जो भी बात वो कहना चाहते हैं वो बेबाकी से करते हैं। अब आइए उनसे ही बातचीत करेंगे। सीधा मेरे साथ मौजूद है। पहला सवाल यही है आपसे हमजा भाई कि जिस तरीके से बीएसपी पार्टी के साथ में आप जुड़े थे और आप लोगों को इनवाइट भी करते थे, राजनेताओं को बगल में, कि आ जाओ बीएसपी दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है, यहीं पर ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि आपको ही पार्टी से निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी से तो निकाला है, लेकिन दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात तो मैं आज भी करूँगा। हमने मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था, हमने उसकी बात करी, मिशन मूवमेंट की बात करी। दलित वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और जितना भी जो समाज के अंदर जिसके ऊपर आपका उत्पीड़न होता है, उसकी आवाज़ उठाने का ये मूवमेंट बात करता है। हमने तो उसी मूवमेंट को बढ़ाने की बात करी है। अब पता नहीं ये जो 5-4 लोगों का गिरोह बन गया जो बसपा पर कब्जा करना चाहते हैं, बहन जी को गुमराह करते हैं, अब जब हम जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में नहीं रखेंगे तो ये दलित मुस्लिम गठजोड़ बनेगा कैसे? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से दलित समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन सहारनपुर ज़िले के अंदर आप लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ जब बहुजन समाज पार्टी में था, जैसे उस टाइम में आप लोगों के साथ था, मैं तो वैसा ही रहूँगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ वैसे ही रहें। अच्छा, क्या कारण ऐसा मानते हैं? गलत गतिविधियां और एक पार्टी आपने कांग्रेस छोड़ दी थी, आप फिर आरएलडी में चले गए थे, फिर आप बीएसपी में गए। उधर इमरान मसूद जी की बात कर लें तो वो कांग्रेस छोड़ी, फिर सपा गए, फिर सपा के बाद में आपकी पीछे पीछे बीएसपी में आ गए। तो एक मसूद परिवार का नाम जो एक टाइम पे पश्चिम में सबसे ऊपर हुआ करता था, अब ऐसा क्या लग रहा है? क्या आपको राजनीतिक करियर ऐसा नज़र आ रहा है अपना कि आपको दर दर भटकना पड़ रहा है पार्टियों में? देखिए, पहली बात तो पार्टी की मुझे जो हमने पार्टी बदली थी कांग्रेस, उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थी, पारिवारिक भी, कि हम लोगों का मुनासिब नहीं था उस टाइम साथ रहना। अब वो क्या हुआ मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। अब सब एक हैं, परिवार भी एक है, पार्टी भी अब एक है। और मेरे परदादा भी निर्दलीय रहे, निर्दलीय एमएलए बने थे नकुड़ से। मेरे दादा निर्दलीय जीते, मेरे वालिद साहब निर्दलीय चेयरमैन रहे, मेरे ताया निर्दलीय एमएलए रहे, अब हमजा मसूद भी निर्दलीय है। तो भाई हम पार्टी का दर दर भटकने की बात तो जब होगी ना, जब हम पार्टी के मोहताज होंगे। हम तो हमजा भाई, एक बात होती है कि पार्टी छोड़ देना, एक नेता की बात होती है कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया, और एक निकाल देना, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। आपको नहीं लग रहा? अटपटा तो पता है तो नहीं लग रहा ना कि क्यों निकाला। चलो नेता गलत गतिविधियों की बात हो रही है। हाँ, मैं वही तो बात पे तो आ रहा हूँ। चलो इमरान मसूद साहब को तो प्रिंटेड लेटर था, हमारे में तो मात्राओं की इतनी गलती है। पहले तो हिंदी टीचर से वो क्लास लेंगे, लिख क्या रहे हैं वो। और जौन सी क्या गलत गतिविधि है, मैं पूछना चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी से।
मैंने उनसे शिकायत करी थी कि निकाय चुनाव के अंदर जब हम गंगो के चेयरमैन हैं और हमारे खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के हम कैंडिडेट हैं और हमारे ही खिलाफ मौजूदा सांसद आकर प्रचार करके जा रहे हैं, 2 साल से फंडिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ गलत गतिविधि नहीं है। उनकी शिकायत पार्टी नेतृत्व में करना वो गलत गतिविधि है। सहारनपुर के सांसद या कहीं और? कहाँ के सांसद हैं? बसपा के तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फजलुर रहमान जी की बात आप कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया कहाँ के सांसद हैं और मैं आपको ले जाकर जनता से मिलवा भी सकता हूँ। दूसरी बात, पार्टी के अंदर लगातार ये कि जो धन का इस्तेमाल होता है, इसके खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज़ उठाना और ये कहना कि इससे लोग नहीं जुड़ेंगे, ये हमारा जुर्म है। इस जुर्म की हमें शायद सज़ा मिली है। मैं तो आज भी अपनी बात पर टिक हूँ। दलित मुस्लिम का गठजोड़ बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते ये गठजोड़ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बने। देखते हैं, रास्ता तलाशेंगे, इस गठजोड़ को मजबूत करेंगे। मान्यवर काशीराम जी के मिशन को हम लेके आगे जाएंगे। अगर कोई और नहीं लेके जाना चाह रहा है तो हम लेके चलेंगे आगे, कोई बात नहीं। तो अब हमजा मसूद आखिरकार क्या सोच रहे हैं अपने राजनीतिक करियर के लिए? किस पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश है या फिर क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम तो चेयरमैन भी गंगो गए, तो हमारे तो यहाँ से तो निष्कासित नहीं कर सकते हैं। 4.5 साल तक हम सेफ हैं और इस कस्बे के अंदर ऊपर वाले का करम है कि हम लोग निर्दलीय भी जीत सकते हैं। अपनी विधानसभा के अंदर, अपने ज़िले के अंदर सक्रिय हैं। इमरान मसूद साहब को मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। उस फैसले के ऊपर हम इमरान साहब के साथ हैं। साथियों का मीटिंग का सवाल है, जब अपना इतना वोट बैंक है तो बीएसपी फिर वही बात आ जाती है, मुस्लिम और दलित गठजोड़। हाँ, तो वो आपने बताया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मतलब आपका परिवार यहाँ पर स्टैंड करता था और अब वो कहीं ना कहीं छटक गया और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगली राजनीति जो होगी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप मतलब एक जो नोमान मसूद हैं और जो इमरान मसूद हैं, मसूद परिवार के चिराग हैं, तो उनको लेकर अब राजनीति हो रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी बात हो जाना और इतने जो एक पूरा स्टैंड करते थे, पूरी तरीके से मतलब एक छाए हुए थे इधर सहारनपुर में, वो अब इधर उधर जा रहे हैं। देखिए, वोट तो जू का तू है। 2014 के बाद एक फ़र्क पड़ गया कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव होने लगा। हमारे से जो हमारा 2014 के बाद 14 से पहले ये नहीं था। 14 के चुनाव से ये एक पैटर्न में चेंज आ गया। चेंज के बाद भी हम लोग 2 MLAs निकाल के लाए 2017 के अंदर। नरेश सैनी जी को 80,000 मुसलमानों ने वोट दिया, वहीं मसूद अख्तर साहब को 20,000 हिंदू भाइयों ने वोट दिया, दोनों MLA बने। उसके बाद से गठजोड़ जो है लगातार, क्योंकि इसके ऊपर देखिए, अभी मैं एक मेरे साथी के घर गया था, वहाँ टीवी के ऊपर न्यूज़ चैनल चल रहा था। न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात दिखा रहे थे कि हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार हो गया, मुसलमान इतने बुरे हैं, मुसलमान ही हैं। तो एक माहौल समाज के अंदर हमारे खिलाफ बना दिया गया। उसके बावजूद भी हम बहुत वोट लेकर जाते हैं। 2000 से 1500 से हम चुनाव हारते हैं। सरकार की मदद से ये लोग हमें चुनाव हराते हैं। कोई बात नहीं, कभी सितारा हमारे भी बुलंद होगा। 2000 का जो फासला ये भी पूरा होगा। अभी मेयर का चुनाव आपके सामने था, 1.5 लाख वोट इमरान मसूद साहब लेके गए। जो पार्टी 8000 वोट पे थी, उससे 1.5 लाख पर इमरान मसूद साहब लेकर चले गए। लेकिन वो फिर भी चुनाव हार गए और आप जीत गए। वही तो बता रहा हूँ, उस पे इसी बता रहा हूँ। जो साजिश हमारे साथ हुई, वही साजिश इमरान मसूद साहब के साथ हुई। बस फर्क गंगों में तो आप जीत गए। बस फर्क इतना है कि गंगों में हम जीत गए, वो 4000 से चुनाव हार गए। बस फर्क इतना ही तो हुआ। गंगों में जीतने के फैक्टर्स बहुत सारे हैं। गंगों में जीतने का फैक्टर है कि यहाँ का हिंदू समाज हमें वोट देता है नगर निकाय के चुनाव में। वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी पार्टी को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। बीएसपी के साथ आप थे, अब तो निकाल दिए गए हैं, लेकिन आपका जो, अगर हम बात करें बीएसपी के साथ में जो संबंध की बात करें और जिस तरीके से बात आ जाती है कि भाई पैकेट और किताब वाली, तो कहीं ना कहीं जब हाँ, तो वो क्या है? वो एक्चुअल में जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था बीएसपी के बैनर पर, तो क्या किताबें और पैकेट गए थे यहाँ से? देखिए, हमसे तो देखिए, इस बात में मैं क्या कहूँ, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतना दे दें। उस टाइम जितना था, जो पार्टी की रिक्वायरमेंट थी, हमने पूरी करी। पार्टी के लोग मदद भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हम उसे CR में ले जाएं और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़ 10 करोड़। और वो जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ और नीचे 10 पैसा पहुँचता है, तो हम यहाँ से 1 रुपये दे रहा और ऊपर बहन जी के पास 10 ही पैसा पहुँच रहा, तो ये तो गलत है ना। पहुँच रहा है फिर भी बहन।
वो तो सभी पार्टीज में जाता है चंदा, कौन नहीं चंदा देता है बताइए। वो तो मुझे भी पता है कि भाजपा में टिकट जैसे कैसे इमरान मसूद जी पहले कह रहे थे कि भाई ये तो पूरी पार्टी जो है वही वाली पार्टी है, पैसे दे के टिकट देने वाली। अब हमने करीब में लग के देखा ना, बहन जी को गुमराह किया जाता है। नहीं, करीब तो आपने पहले ही देख लिया था विधानसभा में। बिल्कुल देख लिया था, इसके खिलाफ पार्टी के अंदर हमने आवाज़ भी उठाई, माननीय बहन जी से भी हमने ये बात कही, और यहाँ के जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उनसे भी हमने ये बात कही। ये चीज़ जो है वो गलत है और इसको रोकना चाहिए। पार्टी के साथ लोग जब ही जुड़ेंगे, यही वजह है शायद हमें बाहर करने की। मुझे तो और कोई वजह दिख नहीं रही कि भाई यही गलत गतिविधि थी क्या? शायद यही गलत गतिविधि थी कि हमने उन्हें रोक दिया कि भाई ये चीज़ गलत है। क्योंकि पार्टी को मदद की जाती है, मैं मना नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, लोकदल हो, सब पार्टीज हो, सब में मदद की जाती है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ इतना खुला और इतनी तादाद में कि आज सामने वाले को आप मेंटल प्रेशर में डाल दो और वो चुनाव लड़े, आपके किताबें पूरी करे, ये नहीं होना चाहिए ना। आज तक मैं पिछले 10 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ, 16 साल की उम्र से मैं राजनीति में हूँ। 10 साल के अंदर मैंने कभी भी अपने परिवार का मैंने उरूज भी देखा है। रशीद साहब सांसद भी थे, वालिद साहब मेरे चेयरमैन डायरेक्ट भी रहे, इनडायरेक्ट भी रहे, इमरान मसूद साहब का 2 MLAs हमारे साथ थे, 14 का चुनाव लड़ा, हमने बहुत कुछ करा। कभी भी हमने किसी भी कार्यकर्ता से पैसा लेकर चुनाव नहीं लड़ा, ना लड़वाया। हमें चुनाव लड़ाते हैं लोग, हमें पैसा देते हैं लोग चंदा चुनाव लड़ाने के लिए। हमने कभी पैसा लेकर उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम टिकट। इस चुनाव में, निकाय के चुनाव में, मैं आप किताब के खिलाफ हैं? बिल्कुल, मैं एक आदमी को मेंबरी का टिकट भी वादा नहीं कर सकता भाई। अगर एक नेता अपने कार्यकर्ता को टिकट का वादा नहीं कर सकता तो कैसी सियासत और काहे की राजनीति। आपने भी, आपके परिवार ने भी, आपके इमरान मसूद जी ने, नोमान मसूद जी ने, आपके वालिद ने, उन्होंने भी यही कहा कि आयरन लेडी हैं मायावती जी। तो है, तो अब आप अब भी मानते हैं या फिर अब पार्टी से निकालने के बाद कुछ गलत? माननीय बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं। एक मिरेकल स्टोरी होती है जो अमेरिका में ओबामा को कहा जाता है, वो माननीय बहन जी हैं इस देश की, मिरेकल स्टोरी है वो इस देश की। एक आरोप और लगता है बहन जी के ऊपर और बीएसपी के ऊपर कि भाजपा की बी पार्टी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहन जी का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आसपास का गिरोह पार्टी को चला रहा है, या तो डर गया, तो वही है ना, या तो डर गया या फिर उनके साथ मिल गया। मैं क्या कहूँ इस बारे में? लग रहा है आपको कुछ ऐसा? अब जब बाहर कर दिया, अब क्या कहूँ? सहारनपुर जीती हुई सीट आप थाली में रखकर देना चाह रहे हो। आप सर्वे करा लीजिए, इमरान मसूद साहब को पड़े हुए वोट में 60% वोट मिलता, 60% में इमरान मसूद। तो क्या अब बीएसपी पार्टी को नोमान और इमरान के जाने के बाद में नुकसान होगा? भाई कह रहा ना, पार्लियामेंट में कैंडिडेट नहीं है इनके पास। वो तो चलो सहारनपुर लोकसभा है, यहाँ का बताओ मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ। मुझे बाहर कर, पापा को बाहर करके, पापा को तो बाहर कर दिया। नगर पालिका में अध्यक्ष प्रतिनिधि तो मैं हूँ ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कल भी कर चुका, मैं पार्टी छोड़ रहा। अब बताओ कौन है इनके पास? लोकसभा का चुनाव किसे लड़ाएंगे हम? ना करके हम कुछ भी होता, बार बार हमें अप्रोच किया जा रहा था, मना ही कर रहे थे। क्या अब मन में आता है कि सपा की तरफ रुख किया जाए? देखिए, रुख का क्या मैं क्या बताऊं, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा किसी भी पार्टी के बारे में कुछ कहना। हमारा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है। फिर कांग्रेस अपनी विचारधारा की लड़ाई है हमें। देखिए, मैं हूँ, आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान का भी छात्र हूँ और संविधान में यकीन रखता हूँ। जो पार्टी संविधान को चुनेगी उस पार्टी के साथ में जाऊँगा। 70 साल पहले मेरे दादा ने, परदादा ने इंडिया को चुना था, बस समझ जाइए, सब मेरे परदादा ने इंडिया को चुना था 70 साल पहले। अब इंडिया की बात आ जाती है, विपक्ष का भी एक गठबंधन है जिसका नाम दिया गया है इंडिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डॉट है। डॉट तो एनडी में भी है। अब N.D.A थोड़ा ना पढ़ा जाएगा, इंडिया तो इंडिया पढ़ा जाएगा और इंडिया पढ़ा जाएगा। लेकिन इंडिया का जो कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियां, उसकी ही बात यहाँ पर इमरान मसूद जी ने कहा कि अगर इंडिया के साथ में या गठबंधन के साथ में नहीं जुड़े तो 0 पर आउट हो जाएंगे। आपको भी लगता था ऐसा? बिल्कुल लगता था, बिल्कुल लगता है होगा। ये तो 0 पर आउट होंगे। एक इतना बड़ा वोट बैंक आप लेकर बैठे हुए हैं और आप किसी और को साथ जुड़ने ही नहीं दे रहे, ना उन्हें जाने दे रहे आप। हर सीट के ऊपर बीएसपी के पास 30,000 वोट, 40,000 वोट है। वो अगर जुड़ जाए दूसरों के साथ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाएगी चुनाव। तो आपका कहना यह है कि नुकसान आपको भी हुआ है बीएसपी से निकलने के बाद और बीएसपी को भी हुआ है आपको निकालने के बाद?
देखिए मैं अपने नुकसान की क्या बात कहूँ, मैंने तो बताया तो आपको, मैं तो मेरा तो 2 महीने पहले चुनाव हो गया, अब 4.5 साल बाद चुनाव है, मैं तो सुकून से अपनी चेयरमैनी चलाऊंगा, अपने लोगों के काम क्या करूंगा। ये चेयरमैनी तक सीमित रह जाएगा, आगे कुछ नहीं बन पाएगा? आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इनके मोहताज हैं। मैंने बताया ना, मेरे परदादा एमएलए रहे निर्दलीय, मेरे दादा समीकरण क्या रहेंगे? समीकरण की बात आ रही है। समीकरण ये रहेंगे जो पहले थे, पहले नहीं जीते बगैर समीकरण के चुनाव। 2014 के पहले की बात थी ना, 14 के बाद कुछ और बता रहे थे। परिवर्तन होगा, हम नहीं तो हमारे जैसा ही कोई सही, लड़ेंगे नहीं तो लड़ाएंगे और जिताएंगे। खाली सिर्फ इस परिवार ने 12 हिंदू एमएलए दिए हैं, तो एक 13वां और दे देंगे इंशाल्लाह। अब वक्त आने दीजिए ना, सही वक्त पर सही फैसला होगा। एमपी बनेंगे, सहारनपुर से ऊपर वाले ने चाहा, और एक बहुत बड़ी फौज अपने एमएलए की खड़ी करेंगे, जैसे हमारे दादा ने खड़ी करी थी। तो मतलब वापसी होने वाली है वो वापसी, वो दौर वापस आएगा। जैसे पहले मास्टर कंवरपाल जी को और माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी, पूर्व सांसद जगदीश राणा जी, पूर्व विधायक संजय गर्ग जी, पूर्व विधायक नरेश सैनी जी, ये तो कुछ मेरे उंगलियों के टिप्स पे हैं जो मैंने अपने होश में देख रखे हैं। तो जब इन्हें हमारे परिवार ने लॉन्च करा और स्टैंड करा, तो हम ऐसी ही एक फौज दोबारा खड़ी करेंगे। मेरी आपके पापा से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, एमपी का चुनाव वो लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि उनको लड़ाएंगे? एमपी नहीं, हाँ। मैंने बताया ना आपको, एक हम तादाद फौज खड़ी करेंगे। एमपी तो इमरान मसूद साहब लड़ेंगे, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो यहाँ से नहीं लड़ा जाएगा चुनाव? क्या सीट से क्या पता लड़ लिया जाए। ये बात तो वक्त के घर में है कि क्या होगा आगे, अभी क्या पता लड़ लिया जाए। लेकिन ये है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा मेन मकसद है हमारा इंजन चलाना। और देखिए, पापा में और मेरे में राजनीतिक सोच का फ़र्क है। पापा अपने हिसाब की राजनीति करते हैं, मैं तो पापा के पीछे पीछे ही हूँ, लेकिन मेरी ज़रा युवा सोच है, मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं। तो ये आप तो बड़े बड़े बयान भी दे देते हैं, फिलिस्तीन तक चले जाते हैं। आज ही बयान तो देखो देने ही पड़ते राजनीति के अंदर। राजनीति में जिंदा रहना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। अब मेरे बयान से किसी की भावनाएं तो आहूत नहीं हो रही ना। अगर भावनाएं आहूत हो रही हैं तो भाई इतनी कमज़ोर भावनाएं क्यों हैं। और जहाँ तक बात रही, मैंने जो आपको बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई बीजेपी का दामन थाम लिया जाए कभी? नहीं, बीजेपी के तो खिलाफ है। देखिए, नहीं, क्यों है ऐसा? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं बताता हूँ क्यों है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक बच्चे को एक टीचर पिटवाती है, और मुजफ्फरनगर के सांसद बच्चे के परिवार की बजाय उस टीचर की मदद करते हैं। ये फ़र्क है बस। हमारे में बच्चे में फ़र्क नहीं है। हमारे लिए बच्चा बच्चा है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। बेटी बेटी है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। आसपा के समर्थन में भाजपा के, आसपा के बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा के नेता रैली निकाल देते हैं। हम फ़र्क नहीं करते बेटियों में। हमारे लिए निर्भया भी हमारी बेटी थी और आसपा भी हमारी बेटी थी। यहाँ की तो बात हो ही गई है सहारनपुर की। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद जी को चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा जीतेंगे नहीं जीतेंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें से आप कैंडिडेट किसको मानते हैं? कहाँ? मतलब पीएम पद के लिए? पीएम पद के लिए इंडिया का जो गठबंधन है INDA का। मैं तो अपने फेवरेट नेता की बात करूंगा। देखो, जो मुझे आपके फेवरेट? मुझे तो राहुल गांधी बहुत पसंद है भाई। राहुल गांधी पसंद है? बहुत पसंद है। और अब से नहीं, जब हम 2009 की बात है, जब मेरे दादा समाजवादी में हुआ करते थे, लेकिन हम स्कूल के अंदर खूब राहुल गांधी के फ़ैन हुआ करते थे उस टाइम। और राहुल जी को बहुत करीब से देखा भी है, प्रियंका जी को बहुत करीब से देखा भी है, ताया के साथ, उनके साथ मैं ही जाता था उस टाइम। तो उस परिवार से लगाव है। मैं चाहता हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। अच्छा, अगला सवाल यही है, मेरा आखिरी सवाल है। फिर वही बात आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। आप बगल में कहा करते थे कि BSP से सपा से BSP में आ जाए तो आपका जनाधार बढ़ेगा और आप सीट भी निकालेंगे। तो अब क्या कहना चाहते हैं? क्या पता मैं BSP से वोट निकाल के ले जाऊँ उधर, ये भी तो हो सकता है ना। जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। यहाँ का दलित समाज मुझसे बहुत प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और दलित समाज मेरे साथ चलेगा। उन्हें पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो मेरे साथ चलेगा वो। मुझे नहीं पता पूरे प्रदेश में क्या होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं दोनों सीटों से 40-40 हज़ार वोट निकाल के ले जाऊं मुसलमानों से अलग। वक्त और हालात देखकर आप देखिएगा भी, जब रिजल्ट आएगा, जब बात होगी इस बारे में।
तो देखिए मेरे साथ में हमजा मसूद मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात रखी है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद आखिरकार किस तरीके से अब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहते हैं। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट यहाँ की राजनीति की हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।